नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आपके लिए आज 9 अक्टूबर 2023 को दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम की एक और टेंटेटिव डेट शीट जारी कर दी गई है। मैंने आपको डेट शीट के बारे में जब वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि आपके लिए अभी और डेट शीट्स भी जारी की जा सकती हैं, क्योंकि जो पिछली डेट शीट थी उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि वो एक टेंटेटिव डेट शीट है। टेंटेटिव डेट शीट का मतलब होता है संभावित डेट शीट, यानी कि आपकी ये संभावित डेट शीट है और उसके बाद भी आगे आपके लिए फाइनल डेट शीट जो आएगी उसमें टेंटेटिव नहीं लिखा रहता। लेकिन अगर आप इस डेट शीट को देखें जो 9 अक्टूबर को रिलीज की गई है, वो भी एक टेंटेटिव डेट शीट है, यानी कि इसके बाद भी एक नई डेट शीट आ सकती है। लेकिन आज आपके लिए 9 अक्टूबर 2023 को एक नई डेट शीट जारी कर दी गई है, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। This is a tentative date sheet portal for online submission of examination form for December 2023 term and examination has been opened from 1st September in due course, यानी कि आपके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज कर दिया गया है, आप उसे भर सकते हैं। उसके बाद जनरल कंडीशन बताई गई है कि कौन कौन एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकता है और कौन कौन एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है, जिसका रजिस्ट्रेशन वैलिड हो, जिसने असाइनमेंट सबमिट कर दिए हो, जिसने आपका मिनिमम टाइम ड्यूरेशन एक सब्जेक्ट का एग्जाम देने का होता है वो पूरा कर लिया हो। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 को अगर हम देखें तो ये जानकारी दी गई कि कौन कौन से ऐसे केसेस है जिसमें क्लास ऑफ एग्जाम नहीं माना जाएगा, यानी कि अगर एक सब्जेक्ट एक ही दिन और एक ही टाइमिंग पर पढ़ जाते हैं दो सब्जेक्ट, तो उनको क्लास कब नहीं माना जाएगा। पहला ये है कि अगर ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 6 के बीच का कोई कोर्स है तो उनका एग्जाम एक ही दिन होता है। अगर ग्रुप 1 के अंदर 15 सब्जेक्ट है तो 15 सब्जेक्टों का एक ही दिन और एक ही टाइमिंग को एग्जाम होगा, उसे क्लास नहीं माना जाता। उसके बाद आगे जानकारी दी गई है, अगर बैकलॉग कोर्स है, यानी कि एक फर्स्ट ईयर का एक सेकंड ईयर का है, उसके बाद अगर डिफरेंट प्रोग्राम्स का है, या फिर अगर एमपी प्रोग्राम में डिफरेंट स्पेशलाइजेशन का है। उसके बाद जानकारी दी गई है कि BNS 041 और 042 जो है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप में होगा अब। उसके बाद एग्जाम ऑफ अ कोर्स इन अ ग्रुप आर कंडक्टेड ऑन सेम डेट, ये जानकारी दी गई है कि एग्जाम जो है किसी अगर एक ग्रुप के अंदर है तो उनका एक ही दिन एग्जाम होता है, उसे क्लास नहीं माना जाता। और उसके बाद ग्रुप की भी जानकारी दी गई है 1 2 3 4 5 6। उसके बाद इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के ग्रुप्स की भी जानकारी दी गई है, जिससे स्टूडेंट को आसानी रहे, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि उनका एग्जाम जो है वो क्लैश कर रहा है। आगे अगर हम देखें यहाँ पर डेट शीट को, तो 1 दिसंबर 2023 से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं, यानी कि डेट शीट की जो डेट्स हैं उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपकी शुरुआत से जो डेट शीट रिलीज की गई है उनमें हर बार यही बताया गया है कि आपको 1 दिसंबर 2023 से फ्राइडे के दिन आपको एग्जाम की शुरुआत और वो आपको एग्जाम देने होंगे। मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। 10 बजे से 1 बजे तक की मॉर्निंग शिफ्ट है और इवनिंग या फिर आफ्टरनून शिफ्ट, जैसा भी आप कहना चाहें इसको, वो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आपकी होती है। 3-3 घंटे की शिफ्ट होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कितने घंटे का एग्जाम होगा, वो आपके क्वेश्चन पेपर पर डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन पेपर होते हैं वो 1.5 घंटे के होते हैं, कुछ 2 घंटे के होते हैं और कुछ 3 घंटे के होते हैं। उसके बाद 1 दिसंबर से आपके एग्जाम शुरू हैं, जो कि आपके चलेंगे एग्जाम आपके 5 जनवरी 2024 तक आपके एग्जाम चलेंगे, यानी कि पिछले डेट शीट की तरह ही 1 दिसंबर से लेकर आपके 5 जनवरी 2024 तक एग्जाम चलेंगे। कुल मिलाकर 30 दिन आपके एग्जाम चलेंगे। बीच में जो भी आपका मान लीजिए कि आपका क्रिसमस डे पड़ रहा है या फिर संडे पड़ रहा है, उन डेट्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। उनके अलावा यहाँ पर 30 दिन जो है उस दिन एग्जाम होंगे 1 दिसंबर से लेकर आपके 5 जनवरी 2024 तक। तो इस डेट शीट को आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम चौहान वीडियोस वाईटी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर से आप जो नई डेट शीट है उसको डाउनलोड कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये टेंटेटिव डेट शीट है, यानी कि अभी भी आपके लिए फाइनल डेट शीट रिलीज की जाने वाली बाकी है। नॉर्मली क्या होता है कि नवंबर के फर्स्ट वीक में जो डेट शीट जारी की जाती है उसको ही हम फाइनल डेट शीट मान लेते हैं। और अभी आप जानते हैं कि अक्टूबर का सेकंड वीक चल रहा है, तो हो सकता है कि अक्टूबर के लास्ट वीक में या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में एक डेट शीट और जारी की जाए जिसके ऊपर टेंटेटिव ना लिखा हुआ हो। उसी डेट शीट को हम फाइनल डेट शीट मानेंगे और फिर उसके बाद हॉल टिकट का इंतजार करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए।